अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है स्पेशल फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्पेशल फंक्शन के बारे में कि स्पेशल फंक्शन जो है वो कौन से फंक्शंस होते हैं। अच्छा, तो आपने पढ़ा होगा एलिमेंट्री फंक्शंस के बारे में। तो एलिमेंट्री फंक्शंस कौन से होते हैं? अलजेब्रिक आपने देखा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने देखे होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने देखे होंगे, ठीक है। तो जो अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल तरह के जो फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? उन फंक्शंस को हम एलिमेंट्री फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे क्या होते हैं? दूसरे होते हैं स्पेशल फंक्शंस। तो स्पेशल फंक्शंस कौन से होते हैं? हमारे पास है बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लेजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन, लेजेंड्री फंक्शन या हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास कौन से फंक्शंस हैं? ये स्पेशल फंक्शंस हैं, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा है कि आज का हमारा जो चैप्टर है वो है स्पेशल फंक्शंस के बारे में। हम जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्पेशल फंक्शंस, ठीक है। तो इससे पहले आपने देखा होगा एलिमेंट्री फंक्शंस। एलिमेंट्री फंक्शंस जो है वो कौन सी होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये एलिमेंट्री फंक्शंस होते हैं। दूसरे होते हैं स्पेशल फंक्शंस। तो स्पेशल फंक्शंस कौन से होते हैं? वो होते हैं बेसल्स फंक्शंस, लेजेंड्री फंक्शंस एंड हार्माइट फंक्शंस। ये हमारे पास स्पेशल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है स्पेशल फंक्शंस में, हम जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हमारा जो मेन टॉपिक है वो है बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। स्पेशल फंक्शन में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? अगर आपके पास इस तरह के फॉर्म में कोई इक्वेशन आ रहा है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर आपके पास इस तरह के फॉर्म में कोई इक्वेशन आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। ये क्या होता है? ये बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है। तो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि अगर आपके पास इस तरह के फॉर्म में कोई इक्वेशन आ रहा है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर इस तरह के फॉर्म में आपके पास एक इक्वेशन आ रहा है तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे ऑफ ऑर्डर एन। तो ऑर्डर एन आपने यहाँ पे इसका ऑर्डर आपने नहीं कहना कि एक्स स्क्वायर या डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। ऑर्डर इसकी बात नहीं होगी, यहाँ पे जो एन होगी उसके ऑर्डर की बात होगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एन को 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर एन की बात यहाँ पे मैंने जब की है कि ये बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ऑफ ऑर्डर एन, तो आपने इससे देखना है कि यहाँ पे इसकी वजह से ये ऑर्डर एन का बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है। आपने डिफरेंशियल के ऑर्डर को नहीं देखना, ठीक है। तो ये को यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे एन है तो इसको हम क्या बोलेंगे? बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन। अगर यहाँ पे 1 होगा एन की जगह तो ये क्या होगा? बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इज नोन एज बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन एंड द पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर कॉल्ड बेसल फंक्शंस, ठीक है। तो हम सबसे पहले बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे कि बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, ठीक है। फिर हम बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो है यहाँ पे डिराइव करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास बेसल फंक्शंस आएंगे। तो इस बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा उन फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे? बेसल फंक्शंस बोलेंगे ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। तो आपके यहाँ पे क्या है कि ये इक्वेशन जो है क्या है? हमारे पास बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर एन। तो अगर आप इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो उस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? उस सोल्यूशन को हम बेसल फंक्शंस बोलेंगे ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये होता है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टास्क जो है वो क्या है? बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, कि बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो सोल्यूशन ऑफ बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको डिराइव करने के लिए, इसका सोल्यूशन डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास जो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जनरल फॉर्म हम यहाँ पे लिखेंगे। ये जनरल फॉर्म है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। अच्छा, फिर हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो सोल्यूशन है वो है, लेट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बी y इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी a k x पावर m प्लस k, ठीक है। हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि सपोज हमारे पास यहाँ पे जो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो सोल्यूशन है वो है y इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी a k x पावर m प्लस k, ठीक है। और इसको आप क्या नाम देते? इक्वेशन 2 नाम देते, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे इसकी कुछ कंडीशन होगी कि यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो ये सॉल्यूशन है, ठीक है, इसकी कंडीशंस क्या होगी कि यहाँ पे जो ए नॉट होगा वो
नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, मतलब ए नॉट यहाँ पे 0 नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें, आप इस इक्वेशन को, हमारे पास जो सोल्यूशन है इस बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए नॉट एक्स पावर m प्लस ए वन एक्स पावर m प्लस वन प्लस ए टू एक्स पावर m प्लस टू अप टू सो ऑन, ठीक है। इस इक्वेशन का आप क्या नाम दे दें, इक्वेशन ए नाम दे दें। तो आप यहाँ पे देख लें ये इक्वेशन कहाँ से आया है, यहाँ पे आप देख लें y इज इक्वल टू ए नॉट एक्स पावर m, तो यहाँ पे आप देख लें k इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में k की जगह 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए नॉट एक्स पावर m, ठीक है। फिर k की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वन एक्स पावर m प्लस वन, तो यहाँ पे आप देख ले ए वन एक्स पावर m प्लस वन। कर फिर k की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए टू एक्स पावर m प्लस टू, तो ए टू एक्स पावर m प्लस टू एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे इस फॉर्म को, हमारे पास जो इक्वेशन ए है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो ये होगा, सबमिशन के इज इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी ए के एक्स पावर m प्लस के। तो यहाँ पे अगर आप k की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आएगा, k की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आएगा, k की जगह 2 पुट करेंगे तो ये आएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस इक्वेशन का यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन है, इसका जो जनरल फॉर्म है, या आप कह लें कि इजीएस्ट फॉर्म जो है, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, सबमिशन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 होगा और ये क्या है, ये इक्वेशन ए है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें, हम जब किसी इक्वेशन का सोल्यूशन लिखते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसमें से उसका डेरिवेशन भी लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे हमारे पास जो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्म क्या है, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, और हमारे पास y यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू सबमिशन के इज इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी ए के एक्स पावर m प्लस के, ठीक है। ये हमारे पास y की वैल्यू है। यहाँ पे इक्वेशन में क्या है, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन में, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे है डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि हम इस y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x टू टाइम, ठीक है। डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे इक्वेशन में है, यहाँ पे y की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि हम इस y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x टू टाइम, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इस y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x टू टाइम, क्योंकि यहाँ पे है डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर ले विद रिस्पेक्ट टू x टू टाइम्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सबमिशन के इज इक्वल टू अब 0, ठीक है, के इज इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अच्छा, इसका अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये क्या हो जाएगा, ए के, ठीक है। और यहाँ पे इसका डेरिवेशन क्या होगा, ये x है, ठीक है। ए के तो यहाँ पे कांस्टेंट होगा क्योंकि आप रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ठीक है। तो ए के कांस्टेंट हो जाएगा, x पावर m प्लस के, तो x पावर m प्लस के का डेरिवेशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, ये होगा x पावर m प्लस के, ठीक है, x पावर m प्लस के माइनस वन, ठीक है, और फिर m प्लस के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे इसका y इज इक्वल टू सबमिशन के इज इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी ए के एक्स पावर m प्लस के, क्वेश्चन 2 का अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट टाइम डेरिवेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सबमिशन के इज इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी ए के तो कांस्टेंट है, एक्स पावर m प्लस के का डेरिवेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा एक्स पावर m प्लस के माइनस वन एंड टू m प्लस के। तो यहाँ पे m प्लस के जो यहाँ पे आगे लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने m प्लस के जो है वो आगे लिखा हुआ, ठीक है, बाकी वही क्वेश्चन है। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या करना है, हमने सेकंड टाइम इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो सेकंड टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सबमिशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी m प्लस के, यहाँ पे कांस्टेंट है, a के यहाँ पे कांस्टेंट है तो यहाँ पे आ जाएगा, और x पावर m प्लस के माइनस वन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये क्या हो जाएगा, x पावर m प्लस के माइनस वन इंटू माइनस वन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x पावर m प्लस के माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस टू, तो यहाँ पे आप देख ले x पावर m प्लस के माइनस टू, ठीक है, और m प्लस के माइनस वन जो है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि इस इक्वेशन का क्या लिया है, सेकंड टाइम डेरिवेशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सबमिशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी m प्लस के कांस्टेंट है, a के कांस्टेंट है, ठीक है, तो m प्लस के a के यहाँ पे आ गए, ठीक है। फिर x पावर m प्लस के माइनस वन, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, x पावर m प्लस के माइनस वन एंड माइनस वन, ठीक है, तो x पावर m प्लस के माइनस टू हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये m प्लस के माइनस वन नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो m प्लस के माइनस वन ए के एक्स पावर m प्लस के माइनस टू, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, यूजिंग डी वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन वन, हमने यहाँ पे
जो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू ये निकाली है, ठीक है, और डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू निकाली है हमने, हम क्या करेंगे, हम ये वैल्यूज़ को उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यूज़ उठा के इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस इन इक्वेशंस को उठा के हम कहाँ पे पुट कर देंगे, इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह ये पुट कर दे, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गई, ठीक है, प्लस एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे है प्लस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये है, ठीक है, तो यहाँ पे ये पुट कर दें, तो प्लस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये पुट कर दें, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ पे आप देख लें एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एन टू वाई, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वाई इज इक्वल टू दिस, ठीक है, तो वाई की जगह ये वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, सबमिशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए के एक्स पावर एम प्लस के, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, मैंने डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दी है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह ये वैल्यू, ठीक है, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और वाई की जगह ये वैल्यू, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसको क्या कर लें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या कर लें, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे आगे भेज दें, ठीक है, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे क्या कर दें, एंटर कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबमिशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एम प्लस के माइनस 1, ठीक है, ए के एक्स पावर एम प्लस के, ठीक है, और यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे एक्स पावर माइनस 2, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसको सेपरेट लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबमिशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एम प्लस के माइनस 1 ए के एक्स पावर एम प्लस के एक्स पावर माइनस 2, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, एक्स पावर एम प्लस के एक्स पावर माइनस 2, और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे आगे आ जाएगा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये इस एक्स को आप अंदर भेज दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबमिशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एम प्लस के ए के एक्स पावर एम प्लस के, ठीक है, और इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, ए के एक्स पावर एम प्लस के एक्स पावर माइनस 1, इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, और ए एक्स जो है वो आगे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, इस एक्स को यहाँ पे आगे भेज दिया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें सबमिशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एम प्लस के ए के एक्स पावर एम प्लस के, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया है मैंने, एक्स पावर माइनस 1 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, तो एम एक्स पावर एम प्लस के एक्स पावर माइनस 1 एन टू एक्स प्लस सबमिशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, तो इस एक्स स्क्वायर को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें टोटल को, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सबमिशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए के एक्स पावर एम प्लस के, ठीक है, और यहाँ पे आप देख लें यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्लस 2, ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, सिंपल क्या करना है आपने, इस एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि ये इसके साथ में है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस सबमिशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए के, ठीक है, यहाँ पे ए के एक्स पावर एम प्लस के यहाँ पे है, ठीक है, तो एक्स पावर एम प्लस के और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पावर एम प्लस के प्लस 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स पावर एम प्लस के, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए के एक्स पावर एम प्लस के प्लस 2, ठीक है, फिर माइनस और एन स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, तो माइनस एन स्क्वायर सबमिशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ए के एक्स पावर एम प्लस के, ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, माइनस एन स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे आप देख लीजिए क्वेश्चन में प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई, तो वाई की जगह मैंने ये वैल्यू पुट की थी, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो पहले इस एक्स स्क्वायर को इसके साथ, फिर माइनस एन स्क्वायर को इसके साथ, ठीक है, यहाँ पे आप देख लें माइनस एन स्क्वायर सबमिशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए के एक्स पावर एम प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पे एन स्क्वायर को बाहर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लें सबमिशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे एन में तो के की बात नहीं हो रही, इसलिए हम इसको सबमिशन के बाहर निकालेंगे, क्योंकि सबमिशन एन पे नहीं लगेगा, यहाँ पे के की बात नहीं हो रही, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें, ये हो जाएगा सबमिशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एम प्लस के माइनस 1 ए के एक्स पावर एम प्लस के, यहाँ पे आप देख लें ये है एक्स पावर माइनस 2, ये है एक्स पावर प्लस 2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये है एक्स पावर माइनस 2 और ये है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, प्लस सबमिशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एम प्लस के ए के एक्स पावर
एम प्लस के और यहाँ पे एक्स पावर -1, यहाँ पे एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स पावर 1 है, यहाँ पे एक्स पावर -1 है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबमिशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एम प्लस के ए के एक्स पावर एम प्लस के, ठीक है। ये हमारे पास ये रह जाएगा, प्लस सबमिशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए के एक्स पावर एम प्लस के प्लस 2 अपनी जगह पे आ जाएगा, माइनस एन स्क्वायर सबमिशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए के एक्स पावर एम प्लस के, ये अपनी जगह पे आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, ये सारा सब कुछ यहाँ पे दोबारा लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे x -2 और एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दिया और x पावर -1 और x पावर +1 को इसको कैंसिल कर दिया, बाकी वही इक्वेशन मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दी, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे कुछ कॉमन चीज़ें भी है। कॉमन की चीज़ें क्या है, यहाँ पे आप देख लें, इस इक्वेशन में a के x पावर m प्लस के, इस इक्वेशन में आप देख लें a के x पावर m प्लस के, ठीक है। और इस इक्वेशन में आप देख ले a के एक्स पावर m प्लस के, तो फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में और फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में और फोर्थ टर्म में हमारे पास a के एक्स पावर m प्लस के तीनों में आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट में भी, सेकंड में भी और फोर्थ में भी। तो यहाँ पे आप देख ले a के एक्स पावर m प्लस के तीनों में यहाँ पे कॉमन है, तो हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे फर्स्ट से, सेकंड से और फोर्थ से a के एक्स पावर m प्लस के एक को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। और सबमिशन को भी कॉमन कर लेंगे क्योंकि सबमिशन में यहाँ पे भी है, ठीक है। सबमिशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए के एक्स पावर m प्लस के, यहाँ पे भी है। सबमिशन ए के पावर एक्स पावर m प्लस के यहाँ पे भी है। सबमिशन ए के एक्स पावर m प्लस के यहाँ पे भी है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे इन तीनों से इसको यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, ठीक है। सबमिशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए के एक्स पावर m प्लस के, इसको तीनों से कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबमिशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए के एक्स पावर m प्लस के, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, ए के एक्स पावर m प्लस के को तीनों से कॉमन कर दिया, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के एक्स पावर m प्लस के ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, m प्लस के -1, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें m प्लस के -1 और ये ए के एक्स पावर m प्लस के तो कॉमन है, ठीक है, प्लस m प्लस के, ठीक है, और ए के एक्स पावर m प्लस के तो यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस m प्लस के माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, और इस टर्म को आपने क्या किया है, कॉमन किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -n² और प्लस इसको अपने यहाँ पे अपनी जगह पे भेज दे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन नहीं हो रहे थे, यहाँ पे इसको अपनी जगह पे भेज दे। सबमिशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए के एक्स पावर m प्लस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है इस इक्वेशन में, यहाँ पे आपने सिंपल क्या ये करना है कि यहाँ पे आप देख ले, इस इक्वेशन में है ए के एक्स पावर m प्लस के, इस इक्वेशन में है, इस इक्वेशन में है ए के एक्स पावर m प्लस के, और इस इक्वेशन में भी है ए के एक्स पावर m प्लस के। तो इन तीनों इक्वेशन से सबमिशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए के एक्स पावर m प्लस के को कॉमन कर ले इन तीनों इक्वेशन से, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, m प्लस के -1 प्लस यहाँ पे m प्लस के और यहाँ पे -n², ठीक है, और इनको यहाँ पे कॉमन कर लिया और इसको यहाँ पे अपनी जगह पे इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल इस टर्म को तो यहाँ पे अपनी जगह पे यहाँ पे लिख दें, ठीक है। यहाँ पे है m प्लस के, ठीक है, यहाँ पे देख लें m प्लस के -1, ठीक है, और यहाँ पे आप देख लें m प्लस के इसमें भी है, m प्लस के इसमें भी है, ठीक है। आप फर्स्ट और सेकंड टर्म को देख लें तो m प्लस के इस टर्म में भी है, m प्लस के इस टर्म में भी है, तो m प्लस के को दोनों टर्म से क्या कर लें, कॉमन कर लें। तो यहाँ पे आप देख लें m प्लस के कॉमन हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा m प्लस के -1 प्लस 1 -n² और ये होल कॉमन, प्लस सबमिशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए के एक्स पावर m प्लस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आप देख लिए m प्लस के इसमें भी है, m प्लस के इसमें भी है, फर्स्ट और सेकंड दोनों में m प्लस के है, तो m प्लस के को क्या कर लें, फर्स्ट और सेकंड से m प्लस के को क्या कर लें, कॉमन कर लें। तो यहाँ पे m प्लस के को कॉमन कर दिया, ठीक है, ये तो अपनी जगह पे आएगा, यहाँ पे m प्लस के कॉमन हो गया, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, m प्लस के -1 प्लस 1 और यहाँ पे -n² इंटू होल ब्रैकेट सबमिशन के इज इक्वल टू 0, इसको अपनी जगह पे दें इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे है m प्लस के -1 और यहाँ पे है +1, तो ये -1 ये +1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा m प्लस के, ठीक है, ये प्लस ये -1 और ये +1 क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा m प्लस के, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें, यही चीज़ मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दी, ठीक है, m प्लस के को यहाँ पे कॉमन किया, यह भी दोबारा लिख दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा m प्लस के -1 और यहाँ पे +1, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा m प्लस के, ठीक है, और यहाँ पे -n² होल और यहाँ प्लस सबमिशन के इज इक्वल टू 0, इसको अपनी जगह पे भेज दिए इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल क्या करना है, यहाँ पे -1 और +1 ये क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ m प्लस के, ठीक है, और होल ब्रैकेट माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे भी है m प्लस के, यहाँ पे भी है m प्लस के ब्रैकेट में। तो m प्लस के को m प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस के होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इस सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे है m प्लस के, यहाँ पे भी है m प्लस के ब्रैकेट में, ठीक है। ये m प्लस के कहाँ से आया, ये -1 + 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें m प्लस के, यहाँ पे भी m प्लस के, तो m प्लस के को मल्टीप्लाई करेंगे m प्लस के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस के n टू होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे सिंपल आपने यहाँ पे ये लिखना है दोबारा, ठीक है। m प्लस के को m प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस के इंटू होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपनी जगह पे आएगा, प्लस समेशन ये भी अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे देख ले, यहाँ पे इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे आप देख ले m प्लस के, ठीक है, यहाँ पे आप देख ले m प्लस के होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि m प्लस के प्लस एन, और यहाँ पे m प्लस के माइनस एन, ठीक है। इस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लें इसी क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है m प्लस के एन टू होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं m प्लस के प्लस एन, m प्लस के माइनस एन। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा तो हमारे पास फिर से यही इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अगर हम इनको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप देख लें m प्लस के, यहाँ पे भी m प्लस के, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, m प्लस के होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस, और n को n के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस और माइनस माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। तो इससे दोबारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इस यहाँ पे जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ये, इसको हम लिख सकते हैं m प्लस के प्लस एन, m प्लस के माइनस एन। तो यहाँ पे मैंने सिंपल यही किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा समेशन के इज इक्वल टू 0 अपॉन इन्फिनिटी m प्लस के प्लस एन, m प्लस के माइनस एन, और ये a के एक्स पावर m प्लस के को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, सिंपल प्लस समेशन, और इसको यहाँ पे वापस भेज दिया अपनी पोजीशन पे इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप क्या नाम दे दें, इक्वेशन 3 नाम दे दें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, यहाँ पे ए के एक्स पावर एम प्लस के सब्मिशन के इज इक्वल टू 0, इसको तो अपनी जगह पे यहाँ भेज दिया, ठीक है। ए के एक्स पावर एम प्लस के को यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। यहाँ पे ये अपनी जगह पे सिंपल क्या करना है, एम प्लस के होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिखना है, एम प्लस के प्लस एन, एम प्लस के माइनस एन, ठीक है। और ये बाकी टर्म जो है अपनी जगह पे आ जाएंगे। इसको आप क्या नाम दे दें, इक्वेशन 3 नाम दे दें, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन 3 हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो याद करनी है, ठीक है। ये हमारे मतलब आपके लिए नई चीज़ें हैं कि इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ x सच एज x पावर m इक्वल टू 0 बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 0। आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे इक्वेशन 3 में जो लोवेस्ट पावर है, ठीक है, x की, ठीक है, जो लोवेस्ट पावर है ऑफ x की, उसकी कोएफिशिएंट को आपने क्या करना है, 0 के इक्वल कर देना है, और आपने क्या कर देना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी क्वेश्चन में k की वैल्यू 0 पुट कर लें, ठीक है। और यहाँ पे जो लोवेस्ट पावर है, ठीक है, लोवेस्ट पावर यहाँ पे क्या है, x पावर m प्लस के, ठीक है, क्योंकि यहाँ के पे क्या है, x पावर m प्लस के प्लस 2 है, ठीक है। तो ये तो हाईएस्ट पावर हो गई। लोवेस्ट पावर यहाँ पे क्या है, x पावर m प्लस के, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो लोवेस्ट पावर है उसमें आपने k इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है, ठीक है। और लोवेस्ट पावर ऑफ x जो है, मतलब x पावर m, इसको आपने क्या करना है, इसको 0 इक्वल करना है 0 के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, equating the coefficient of lowest power of x such as x power m equal to 0 by putting the value of k is equal to 0, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने लोवेस्ट पावर के कोएफिशिएंट को, ठीक है, यहाँ पे क्या है, लोवेस्ट पावर x पावर m प्लस के है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट x पावर m को क्या करना है, इक्वल टू 0 पुट करना है, और k की जगह आपने 0 पुट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप k की जगह 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लोवेस्ट पावर, तो यहाँ पे आ जाएगा x पावर m। तो इस x पावर m को आपने क्या करना है, 0 के इक्वल कर देना, ठीक है। यहाँ पे x पावर m की जो कोएफिशिएंट है इसको क्या करना है, इसको 0 को इक्वल कर देना, ठीक है, जब k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, अगर आप k इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो सबमिशन की वो जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपने k इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो हम सबमिशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने क्या कर रहे हैं, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में आपने लोवेस्ट पावर के कोएफिशिएंट को उठाना है। तो यहाँ पे लोवेस्ट पावर कौन सा है, x पावर m प्लस के, ये हाईएस्ट पावर है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे x पावर m प्लस के प्लस 2, तो यहाँ पे ये हाईएस्ट होगा या ये हाईएस्ट होगा,
तो ऑब्वियसली हाईएस्ट ये होगा क्योंकि ये है एक्स पावर एम प्लस के प्लस 2 और ये क्या होगा, ये लोवेस्ट होगा। तो आपने क्या करना है, आपने लोवेस्ट पावर ऑफ एक्स के कोएफिशिएंट को जो है वो क्या करना है, इक्वल टू 0 पुट करना है और आपने क्या करना है, के की जगह 0 पुट कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे के की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे तो हमें यहाँ पे सबमिशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m प्लस के की जगह क्या पुट कर ले, 0 पुट कर ले। तो यहाँ पे के की जगह 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस एन, ठीक है। यहाँ पे के की जगह 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m माइनस एन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले m प्लस एन, m माइनस एन, और यहाँ पे के की जगह क्या पुट करना है, 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a नॉट, और आपको मैंने क्या कहा है कि x पावर m, मतलब हमारे पास जो लोवेस्ट पावर है, ठीक है, ऑफ एक्स, उसमें एक्स पावर एम की जगह आपने क्या करना है, 0 पुट करना है जब के की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो एक्स पावर एम जो है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको नहीं लिखेंगे, ये वेनिश हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m प्लस एन एम माइनस एन ए नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे आपने इस चीज़ को यहाँ पे नहीं लिखना, इसको यहाँ पे क्यों नहीं लिखना, क्योंकि ये हमारे पास हाईएस्ट पावर है, ठीक है। इसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम लोवेस्ट पावर की बात कर रहे हैं कि इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ एक्स सच एज एक्स पावर एम इक्वल टू 0, एक्स पावर एम को क्या कर लें, इक्वल टू 0 कर लें, ठीक है। और के की जगह क्या पुट कर लें, 0 पुट कर लें इक्वेशन 3 में। तो हमारे पास लोवेस्ट पावर ये है, ठीक है। और इसके कोएफिशिएंट को क्या कर लें, इसके कोएफिशिएंट को क्या कर लें, 0 के इक्वल कर दें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमारे पास जो लोवेस्ट पावर है, वो लोवेस्ट पावर यहाँ पे क्या है, एक्स पावर एम प्लस के, ठीक है। तो इसके कोएफिशिएंट को क्या करना है, यहाँ पे जो इसका कोएफिशिएंट आएगा, इसके कोएफिशिएंट में के की जगह 0 पुट कर लें, ठीक है। और इसके जो कोएफिशिएंट है, इसको किसके इक्वल कर दें, 0 के इक्वल कर दें। तो यहाँ पे आप देख लें, इसके कोएफिशिएंट को हमने यहाँ पे 0 के इक्वल कर दिया। पहले हमने क्या किया, के की जगह 0 पुट कर दिया, फिर इसके कोएफिशिएंट को क्या कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया। तो यहाँ पे आप देख लें, एम प्लस एन एम माइनस एन ए नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके कोएफिशिएंट को, लोवेस्ट पावर के कोएफिशिएंट को हमने क्या कर दिया, 0 को इक्वल कर दिया। तो यहाँ पे आप देख लें, इसका कोएफिशिएंट क्या है, के की भी जगह 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो इसका कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा, m प्लस एन एम माइनस एन, और इसको किसके इक्वल कर दिए, 0 के इक्वल कर दिए, ठीक है। क्या करना है, इस इक्वेशन में जो लोवेस्ट पावर है, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, के की जगह 0 पुट करना है और लोवेस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है उसको 0 के इक्वल कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा m प्लस एन एम माइनस एन ए नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, m प्लस एन एम माइनस एन ए नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे इक्वेशन में आ रहा है m प्लस एन एम माइनस एन ए नॉट इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में या तो ये 0 होगा या ए नॉट 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, m प्लस एन एम माइनस एन ए नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि या तो ये 0 होगा या ए नॉट 0 होगा, ठीक है। तो हमने कंडीशन में आपको मैंने पढ़ाया था कि बेसल फंक्शन के या बेसल इक्वेशन के कंडीशन जो है वो क्या होते हैं, कि वहाँ पे ए नॉट जो है वो क्या होता है, वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब ए नॉट जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ए नॉट जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो मतलब अगर ए नॉट इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आप देख ले क्या हो जाएगा, m प्लस एन एम माइनस एन, ये 0 के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास बेसल इक्वेशन की कंडीशन है कि ए नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ए नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए नॉट तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो m प्लस एन एम माइनस एन ये 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो m प्लस एन एम माइनस एन इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। अगर आप एम ए नॉट इज इक्वल टू को 0 पुट करेंगे, ठीक है, अगर आप ए नॉट की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नॉट यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये टर्म्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसको हमने 0 नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास बेसल इक्वेशन की कंडीशन है कि यहाँ पे जो ए नॉट है वो क्या होता है, वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। मतलब ए नॉट जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये है कि ये टर्म 0 के इक्वल होगा। तो एम प्लस एन एम माइनस एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। एम को एम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे सिंपल क्या करना है, यहाँ पे ए नॉट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन है। तो क्या हो जाएगा, m प्लस एन एम माइनस एन 0 के इक्वल हो जाएगी। तो m प्लस एन एम माइनस एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इस m को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर, n को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, ठीक है। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस एन स्क्वायर को यहाँ पे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, ठीक है। तो हमारे पास m की दो वैल्यूज आ जाएगी, m इज इक्वल टू एन और दूसरी हमारे पास m इज इक्वल टू माइनस एन, ये हमारे पास m की वैल्यूज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे तो सिंपल आपको पता ही होगा कि क्या करना है,
यहाँ पे m को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर, n को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर इस n स्क्वायर को यहाँ पे भेज देंगे तो m स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर। अगर हम n को फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों स्क्वायर, दोनों साइड से स्क्वायर रूट, ठीक है। तो m इज इक्वल टू, m की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, m इज इक्वल टू प्लस माइनस n, ठीक है। हमारे पास m की वैल्यू प्लस माइनस n हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि m की वैल्यू प्लस n भी होगी और m की वैल्यू माइनस n भी होगी, ठीक है। तो m इज इक्वल टू प्लस n और m इज इक्वल टू माइनस n, ये m की वैल्यूज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये कंडीशन लगानी है कि इक्वेटिंग द एक्स पावर m प्लस n इक्वल टू 0 बाय पुटिंग द k इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में आपने क्या करना है, इक्वेशन 3 में, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें इक्वेशन 3 हमारे पास ये है, ठीक है। तो इक्वेशन 3 में आपने क्या करना है, इक्वेटिंग द एक्स पावर m प्लस 1 इक्वल टू 0 बाई पुटिंग k इज इक्वल टू 1, ठीक है। कि x पावर m प्लस 1 को आपने क्या करना है, इसको 0 को इक्वल कर देना है जब आप k की जगह 1 पुट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, अगर इक्वेशन 3 में आप यहाँ पे लोवेस्ट पावर में k की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x पावर m प्लस 1। तो आपने क्या करना है, आपने इसको 0 के इक्वल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, आपने क्या करना है, k की जगह 1 पुट करना है इक्वेशन 3 में, इसमें, ठीक है। लोवेस्ट पावर की बात हो रही है, ठीक है। और लोवेस्ट पावर यहाँ पे क्या है, एक्स पावर एम प्लस के, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लोवेस्ट पावर में के की जगह 1 पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स पावर एम प्लस 1, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, एक्स पावर एम प्लस 1 को किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे है इक्वेटिंग द एक्स पावर एम प्लस 1 इक्वल टू 0 बाय पुटिंग के इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक्स पावर एम प्लस 1 की जो कोएफिशिएंट्स है उनको 0 के इक्वल करना है जब के की वैल्यू आप 1 पुट कर ले इक्वेशन 3 में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, अगर इक्वेशन 3 में आप के की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सबमिशन तो चली जाएगी क्योंकि आपने के को वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m प्लस 1 प्लस एन, एम प्लस 1 माइनस एन a1, ठीक है। और इसको क्या करना है, 0 के इक्वल कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, m प्लस 1 प्लस एन, एम प्लस 1 माइनस एन a1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपने क्या करना है, के की जगह 1 पुट करना है, ठीक है। इक्वेशन 3 में जो लोवेस्ट पावर है एक्स पावर एम प्लस के, ठीक है। इक्वेशन 3 के लोवेस्ट पावर में आपने क्या करना है, के की जगह 1 पुट करना है, ठीक है। और फिर इसका जो कोएफिशिएंट है इसको 0 के इक्वल कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आप जब इक्वेशन 3 में लोवेस्ट पावर में, यहाँ पे लोवेस्ट पावर का कोएफिशिएंट कौन सा है, ये, ठीक है। क्योंकि ये लोवेस्ट पावर है और ये हाईएस्ट पावर है, ठीक है। तो लोवेस्ट पावर के कोएफिशिएंट में आपने क्या करना है, के की जगह 1 पुट करना है और फिर उसको 0 के इक्वल कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, m प्लस 1 प्लस एन, एम प्लस 1 माइनस एन a1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, m प्लस 1 प्लस एन, एम प्लस 1 माइनस एन a1 इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास ये क्वेश्चन जो आया है, m प्लस 1 प्लस एन, एम प्लस 1 माइनस एन a1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख लें, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि या तो ये टर्म 0 होगा या a1 इक्वल होगा 0, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे है m प्लस 1 प्लस एन, एम प्लस 1 माइनस एन, वो a1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि या तो ये 0 के इक्वल होगा या a1 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप देख लें, m प्लस 1 प्लस एन, एम प्लस 1 माइनस एन, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने यहाँ पे m की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। m की वैल्यू हमने एक निकाली है n और m की वैल्यू हमने निकाली है n, ठीक है। तो अगर हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे m प्लस 1 प्लस एन, तो यहाँ पे m की जगह 1 n पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n प्लस 1 प्लस एन, एन प्लस 1 माइनस एन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे m की जगह n पुट करें तो ये क्या हो जाएगा n, और यहाँ पे भी n है तो ये क्या हो जाएगा 2n प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे m की जगह n पुट करके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n प्लस 1 माइनस एन, तो n के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा। तो इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आया था, 2n प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे n 1, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1, ठीक है। मतलब ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप यहाँ पे m की जगह n पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी वैल्यूज निकाल ली m की, ठीक है। तो अगर आप m की जगह n पुट करेंगे या m की जगह माइनस n पुट करेंगे तो ये हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज देगा, वो 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ये टर्म जो है इसको हम 0 के इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि a1 जो है वो किसके इक्वल होगा, a1 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, वियर m प्लस 1 प्लस एन, एम प्लस 1 माइनस एन इज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्यों 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने यहाँ पे m की वैल्यूज निकाल ली है, ठीक है। अगर हम m की जगह यहाँ पे n पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 एंड 2 1,
तो यहाँ पे आप देख लीजिए 2n+1 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे m+1 + n, m+1 - n, ये हमें कुछ न कुछ वैल्यूज़ देगा अगर हम n की जगह यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन, ये टर्म जो है ये हमें कुछ न कुछ वैल्यूज़ देगा, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगी। ये हमेशा हमें कुछ न कुछ वैल्यूज़ देगा, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमें कुछ न कुछ वैल्यूज़ देगा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि a1 जो है वो क्या है, वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे a1 जो है वो क्या हो जाएगा, वो 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद हम हाईएस्ट पावर पे आएँगे, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट हम हाईएस्ट पावर पे आएँगे। तो हाईएस्ट पावर में हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, ठीक है, सच एज़ x पावर m प्लस k प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, बाय पुटिंग k इज़ इक्वल टू k प्लस 2। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, x पावर m प्लस के प्लस 2, और यहाँ पे हमारे पास पावर क्या है, x पावर m प्लस के। तो हम यहाँ पे k की जगह क्या पुट कर लेंगे, k की जगह हम यहाँ पे k प्लस 2 पुट करेंगे, तो हमारे पास ये पावर और ये पावर जो है वो क्या हो जाएंगे, वो सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे k की जगह k प्लस 2 क्यों पुट कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आपने देखा होगा बाय पुटिंग k इज इक्वल टू k प्लस 2। तो हम k इज इक्वल टू k प्लस 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है x पावर m प्लस के, ठीक है, यहाँ पे x पावर m प्लस के है, यहाँ पे x पावर m प्लस के प्लस 2 है, ठीक है। तो हमने इसको इसके इक्वल करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे k की जगह k प्लस 2 चाहिए, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे x पावर m प्लस के प्लस 2 किस तरह से लाएंगे, हम यहाँ पे जब k की जगह k प्लस 2 पुट करेंगे, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को इक्वल करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे k की जगह क्या पुट कर लेंगे, k प्लस 2 पुट कर लेंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसलिए k की जगह k प्लस 2 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख लें, इक्वेटिंग द x पावर m प्लस 1 इक्वल टू 0 बाय पुटिंग, सॉरी यहाँ पे नहीं, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x सच एज x पावर m प्लस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बाय पुटिंग k इज इक्वल टू k प्लस 2। आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन 3 में जो फर्स्ट टर्म आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए हाईएस्ट पावर की बात हो रही है, तो हाईएस्ट पावर में हमारे पास यहाँ पे क्या है, x पावर m प्लस के प्लस 2, ठीक है। तो इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे m प्लस के प्लस 2 है, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है, m प्लस के, ठीक है। तो ये जो है ये इससे ज़्यादा है, तो हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को सेम करना है। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, m प्लस के प्लस 2। तो यहाँ पे m प्लस के प्लस 2 किस तरह से आ सकता है, जब हम k की जगह k प्लस 2 पुट कर लेंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, k की जगह k प्लस 2 पुट करेंगे, और इसको किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे इसके कोएफिशिएंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, इस इक्वेशन में आपने क्या करना है, k की जगह k प्लस 2 पुट कर देना है, ठीक है। इस इक्वेशन 3 में k की जगह k प्लस 2 पुट कर देना, तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m प्लस k की जगह क्या हो जाएगा, k प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा m प्लस k प्लस 2 प्लस n, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, m प्लस k प्लस 2 प्लस n, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, k की जगह k प्लस 2 पुट करना है, तो ये हो जाएगा m प्लस k प्लस 2 प्लस n, m प्लस k प्लस 2 माइनस n, a इंटू k प्लस 2, ठीक है, k की जगह k प्लस 2, x पावर m प्लस k प्लस 2 प्लस a, यहाँ पे k प्लस 2, ठीक है, और x पावर यहाँ पे इसको क्या करना है, इसको 0 के इक्वल कर देना, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लें, हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो क्या होगा, m प्लस के प्लस 2 प्लस n, k की जगह क्या पुट कर लें, k प्लस 2 पुट कर लें इक्वेशन 3 में, ठीक है। तो इक्वेशन 3 आ जाएगा m प्लस के प्लस 2 प्लस n, m प्लस के प्लस 2 माइनस n, a के प्लस 2, ठीक है, और इसका जो कोएफिशिएंट है उसको 0 के इक्वल कर देना है, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप देख लें, प्लस ए के, ठीक है। तो यहाँ पे ए के एक्स पावर एम प्लस के है, तो इसको क्या करना है, इसको 0 की इक्वल कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस ए के इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे सैम्पल आपने इक्वेशन 3 में यहाँ पे जो हाई लोवेस्ट पावर वाला है, ठीक है, इसमें आपने k की जगह k प्लस 2 पुट कर देना है, तो ये दोनों टर्म जो है क्या हो जाएंगे, वो सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इक्वेशन 3 में k की जगह k प्लस 2 यहाँ पे इस फर्स्ट टर्म में पुट कर लेंगे, ठीक है, सेकंड में नहीं, फर्स्ट में, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों को क्या करना है, दोनों को सेम कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, k की जगह k प्लस 2 पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस के प्लस 2 प्लस n, m प्लस के प्लस 2 माइनस n, a k प्लस 2, ये 0 हो जाएगा, प्लस ए के इज इक्वल टू 0। यहाँ पे के की जगह हमने के प्लस 2 नहीं पुट करना, हमने सिर्फ फर्स्ट में पुट करना है, ठीक है।
ताकि दोनों जो है वो सेम हो जाए, ठीक है। यहाँ पे भी एक्स पावर एम प्लस के प्लस टू आ जाए, यहाँ पे भी एक्स पावर एम प्लस के प्लस टू आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, फर्स्ट टर्म में यहाँ पे हमारे पास जो ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, इसमें हम के की जगह के प्लस टू पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा एम प्लस के प्लस टू प्लस एम प्लस के प्लस टू माइनस एन ए के प्लस टू प्लस ए के इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इसका जो इक्वेशन है उसको क्या करेंगे, जीरो के पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से इस इक्वेशन से अगर हम ए के प्लस टू की वैल्यूज निकाल लें, ठीक है, तो ए के प्लस टू की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, फर्स्ट इसको यहाँ पे भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए के, यहाँ पे प्लस है तो इस साइड पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए के, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एम प्लस के प्लस टू प्लस एन एम प्लस के प्लस टू माइनस एन ए के प्लस टू, ठीक है, ए के प्लस टू, और इसको यहाँ पे भेज देंगे तो ये माइनस ए के हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हमें ए के प्लस टू की वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर लेंगे, बोथ साइड को इस टर्म से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ए के प्लस टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए के प्लस टू इज इक्वल टू माइनस ए के डिवाइडेड बाई एम प्लस के प्लस टू प्लस एन एम प्लस के प्लस टू माइनस एन, ठीक है। इसको आप क्या नाम दे दें, इक्वेशन 4 नाम दे दें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे सिंपल इस इक्वेशन से हमारे पास ये जो इक्वेशन है यहाँ से ए के प्लस टू की वैल्यू निकाली है। तो ए के प्लस टू की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, पहले इस ए के को इस साइड पे भेज देंगे राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हमें ए के प्लस टू की वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर लेंगे, हम बोथ साइड से इस टर्म को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए के प्लस टू इज इक्वल टू माइनस ए के डिवाइडेड बाई एम प्लस के प्लस टू प्लस एन एम प्लस के प्लस टू माइनस एन, ठीक है। इस इक्वेशन को आप क्या नाम देते हैं, इक्वेशन 4 नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे के की जगह 0 1 2 3 पुट कर देना है इस इक्वेशन 3 में, ठीक है। क्या करना है, सिंपल, हमने ए नॉट यहाँ पे आप देख लें, इक्वेशन ए में आप देख लें, इक्वेशन ए में यहाँ पे क्या है, ए नॉट ए वन ए टू, ठीक है। तो हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करना है, ए नॉट की वैल्यू को, ए वन की वैल्यू को और ए टू की वैल्यू को, ठीक है। तो ए नॉट ए वन ए टू इनकी वैल्यूज हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हम इस इक्वेशन 4 में क्या कर लेंगे, इक्वेशन 4 में के की जगह पहले 0 पुट करेंगे, फिर के की जगह 1 पुट करेंगे, फिर के की जगह 2 पुट करेंगे, फिर के की जगह 3 पुट कर लेंगे, ठीक है, इक्वेशन 4 में। तो हमें ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री और सो ऑन इनकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इक्वेशन 4 में क्या कर लेंगे, के की जगह 0 1 2 3 एंड सो ऑन इसको पुट कर लेंगे, तो हमें यहाँ पे ए नॉट ए वन ए टू और ए थ्री की वैल्यू मिल जाएगी इस इक्वेशन 4 से, ठीक है। हम क्या करेंगे, पुट के इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड 0 1 2 3 एंड इक्वेशन 4। हम यहाँ पे के इज इक्वल टू 0 1 2 3 क्यों पुट कर रहे हैं, हम इसलिए पुट कर रहे हैं कि हमें ए नॉट ए वन ए टू और ए थ्री की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 4 में के की जगह पहले 0 पुट करेंगे, ठीक है, फिर के की जगह 1 पुट करेंगे, फिर के की जगह 2 पुट करेंगे, फिर के की जगह 3 पुट करेंगे, तो हमें ए नॉट ए वन और ए टू और ए थ्री की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम के इज इक्वल टू 0 को पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे के इज इक्वल टू 0 को पुट करेंगे इक्वेशन 4 में, तो ये क्या हो जाएगा, के की जगह यहाँ पे 0, तो ए टू इज इक्वल टू माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाई एम प्लस टू प्लस एन एम प्लस टू माइनस एन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे के की जगह यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी के की जगह 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी के की जगह 0, यहाँ पे भी के की जगह 0, ठीक है। तो के की जगह 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए टू इज इक्वल टू माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाई एम प्लस टू प्लस एन एम प्लस टू माइनस एन, ठीक है। फिर क्या करेंगे, के की जगह 1 पुट कर लेंगे, तो के की जगह 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे के की जगह 1 पुट करेंगे क्वेश्चन 4 में, तो ये हो जाएगा A1 + 2, के की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K1 + 2, तो ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो A3 इज इक्वल टू माइनस A1 डिवाइडेड बाई एम प्लस वन प्लस टू प्लस एन एम प्लस वन प्लस टू माइनस एन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें एम प्लस वन प्लस टू प्लस एन एम प्लस वन प्लस टू माइनस एन, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 2 3, ठीक है, और यहाँ पे 1 + 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस A1 डिवाइडेड बाई एम प्लस थ्री प्लस एन एम प्लस थ्री माइनस एन, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल क्या करना है 1 + 2 तो 3, यहाँ पे 1 + 2 तो 3, ठीक है। ये हो जाएगा A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A3 इज इक्वल टू माइनस A1 डिवाइडेड बाई एम प्लस थ्री प्लस एन एम प्लस थ्री माइनस एन, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें हमने ए वन की वैल्यू निकाली थी यहाँ से, ठीक है,
कि a1 जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन में a1 की जगह क्या पुट कर लेंगे, इस इक्वेशन में a1 की जगह 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे a1 की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि a3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे a3 जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि a1 की वैल्यू क्या है, 0। तो हम यहाँ पे a1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे टोटल टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो a3 इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, k इज इक्वल टू 2। फिर k की जगह 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन 4 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k की जगह 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a2 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो a4 इज इक्वल टू माइनस a2 डिवाइडेड बाई m प्लस टू प्लस n, ठीक है। m प्लस टू माइनस n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस टू 4, यहाँ पे प्लस 2 प्लस टू 4, तो ये क्या हो जाएगा माइनस a2 डिवाइड बाई m प्लस 4 प्लस n, m प्लस 4 माइनस n, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, a2, तो यहाँ पे आप देख लें a2 की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ से, a2 की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की है, a2 इज इक्वल टू माइनस ए नॉट डिवाइड बाई m प्लस टू प्लस n, m प्लस टू माइनस n, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास आ रहा है माइनस a2, a4 इज इक्वल टू माइनस a2 डिवाइड बाई दिस, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ से a2 की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो a4 इज इक्वल टू माइनस a2, तो a2 की वैल्यू क्या है, माइनस ए नॉट, तो यहाँ पे माइनस ए नॉट डिवाइड बाई एम प्लस टू प्लस एन, एम प्लस टू माइनस एन, और यहाँ पे एम प्लस फोर प्लस एन, एम प्लस फोर माइनस एन, ये अपनी जगह पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, इस इक्वेशन में a2 की वैल्यू पुट करनी है यहाँ से, ठीक है, जो हमने यहाँ पे फाइंड की है। तो a4 इज इक्वल टू माइनस माइनस ए नॉट डिवाइड बाई एम प्लस टू प्लस एन, एम प्लस टू माइनस एन, ये हमारे पास क्या हो गया, a2 की वैल्यू होगी, ठीक है। और यहाँ पे एम प्लस फोर प्लस एन, एम प्लस फोर माइनस एन, ये अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस पहले से है, ठीक है। तो a4 इज इक्वल टू माइनस a2 की ये वैल्यू है, ठीक है। तो माइनस ए नॉट डिवाइड बाई दिस, और ये अपनी जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए नॉट डिवाइडेड बाई एम प्लस टू प्लस एन, एम प्लस फोर। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको आगे यहाँ पे भेज दें, ठीक है। हमारे पास जो प्लस वाले टर्म्स हैं इनको आगे रख देंगे, और हमारे पास जो माइनस वाले टर्म्स हैं उनको बाद में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, a4 इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस और माइनस को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हमारे पास क्या आएगा, ए नॉट डिवाइडेड बाई एम प्लस टू प्लस एन, और यहाँ पे हमारे पास प्लस एन वाला जो टर्म है उसको यहाँ पे आगे लिख दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम प्लस टू प्लस एन, एम प्लस फोर प्लस एन, ठीक है। और यहाँ पे माइनस वाले जो टर्म है उनको बाद में कर लें, तो एम प्लस टू माइनस एन, एम प्लस फोर माइनस एन, ठीक है। सिंपल क्या करना है, यहाँ पे है एम प्लस टू प्लस एन, ठीक है, और यहाँ पे है एम प्लस फोर प्लस एन, तो प्लस वाले टर्म जो है उनको आगे कर दें, तो एम प्लस टू प्लस एन, एम प्लस फोर प्लस एन, और माइनस वालों को बाद में कर लें, ठीक है। तो एम प्लस टू माइनस एन, एम प्लस फोर माइनस एन, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, यूजिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन ए वी गेट, हमने क्या किया, हमने यहाँ से जब k इज इक्वल टू 0 1 2 3 पुट कर दिया इक्वेशन 4 में, तो हमने a2 की वैल्यू निकाल ली, a3 की वैल्यू फाइंड की, और a4 की वैल्यू भी फाइंड की, ठीक है। तो हमने a1 a2 a3 और a4 की वैल्यू फाइंड कर ली, यहाँ से a1 a2 की, यहाँ a2, ठीक है, a3 और a4। तो हमने a1 a2 a3 a4 इनकी वैल्यूज फाइंड कर ली। हम a1 a2 a3 और a4 को उठा के इक्वेशन 1 में, इक्वेशन ए में पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, यूजिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन ए वी गेट, आपने क्या करना है, आपने a1 a2 a3 a4 इनकी वैल्यूज उठा के, जो हमने यहाँ से फाइंड की है, इनकी वैल्यूज उठा के कहाँ पे पुट करनी है, इक्वेशन ए में पुट करनी है, यहाँ पे देख लें इक्वेशन ए में, ठीक है। तो हमने a1 a2 a3 a4 इनकी वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन ए में पुट कर देनी है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन ए क्या हो जाएगा, जब हम a1 a2 a3 और a4 और a0 की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 4 में, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे यूजिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन ए वी गेट, हम a1 a2 a3 a4 की वैल्यूज उठा के इक्वेशन ए में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन ए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए नॉट एक्स पावर m, यहाँ पे आप देख लें इक्वेशन ए क्या है, इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए नॉट एक्स पावर m, तो ये ए नॉट एक्स पावर m तो अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। फिर है a1 एक्स पावर m प्लस वन, a2 पावर x प्लस m प्लस टू, तो यहाँ पे a1 की जगह वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे a2 की वैल्यू पुट करेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे ए नॉट एक्स पावर m
ये तो अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस इक्वेशन में देख लें, y इज इक्वल टू ए नॉट एक्स पावर m, ये अपनी जगह पे आएगा, प्लस a1, ठीक है। इक्वेशन ए में पुट देख लें a1, तो a1 की वैल्यू हमने फाइंड की है, वो कितनी है, a1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 0 प्लस a2, तो a2 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, फाइंड की है, वो कहाँ पे है, a2 इज इक्वल टू 10, तो a2 की जगह ये पुट करेंगे, तो ये है माइनस ए नॉट डिवाइड बाई एम प्लस टू प्लस एन, एम प्लस टू माइनस एन, ये a1 की वैल्यू है, ठीक है, a2 की वैल्यू है, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे x पावर m प्लस टू यहाँ पे अपनी जगह पे आएगा, यहाँ पे आप देख लें इक्वेशन ए में x पावर m प्लस टू, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है, a1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, फिर a2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू पुट करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइंड किया है कि a1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हम तो अपनी जगह पे लिखेंगे ए नॉट एक्स पावर m प्लस 0, यहाँ पे a2, तो a2 की वैल्यू हमने फाइंड की है, ठीक है, वो यहाँ पे है a2 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो a2 की जगह ये पुट करेंगे तो यहाँ पे देख लें माइनस ए नॉट डिवाइड बाई एम प्लस टू प्लस एन, एम प्लस टू माइनस एन, और यहाँ पे पावर में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन ए में देख लें x पावर m प्लस टू, तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है, a2 की जगह a2 की वैल्यू पुट करनी है और x पावर m प्लस टू, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें x पावर m प्लस टू प्लस फिर a3, तो यहाँ पे आप देख लें a3 की वैल्यू हमने निकाली है, a3 की वैल्यू हमने फाइंड की है, वो क्या है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे a3 की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो प्लस 0, ठीक है। प्लस हमारे पास इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, a4 x पावर m प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले a4 की जगह यहाँ पे हमने a4 की वैल्यू फाइंड की है, वो क्या है, ये, ठीक है। तो हम a4 की जगह क्या पुट कर लेंगे, ए नॉट डिवाइडेड बाई एम प्लस टू प्लस एन, एम प्लस फोर प्लस एन, एम प्लस टू माइनस एन, एम प्लस फोर माइनस एन, ठीक है। ये हमने क्या किया है, ये हमने a4 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की थी, ये, ठीक है। और यहाँ पे उसके साथ क्या आएगा, एक्स पावर एम प्लस फोर, यहाँ पे आप देख लें इक्वेशन ए में, इक्वेशन ए पे आ जाए, यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू ए नॉट एक्स पावर एम प्लस ए वन एक्स पावर एम प्लस वन प्लस ए टू एक्स पावर एम प्लस टू, तो इसके बाद क्या आएगा, ए थ्री एक्स पावर एम प्लस थ्री प्लस ए फोर एक्स पावर एम प्लस फोर, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देख लें ए वन की वैल्यू हमने फिट की, वो 0, ए टू की वैल्यू हमने पुट की, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा, ए थ्री एक्स पावर एम प्लस थ्री, तो ए थ्री भी हमने फाइंड किया, वो क्या आया है, 0, ठीक है। फिर उस ए थ्री के बाद क्या आएगा, ए फोर एक्स पावर एम प्लस फोर, ठीक है। तो ए फोर की वैल्यू हमने फाइंड की है यहाँ से, ठीक है, ए फोर की ये वैल्यू है, ठीक है। तो ए फोर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, और एक्स पावर एम प्लस फोर प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, प्लस एंड सो ऑन। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे है ए नॉट एक्स पावर एम प्लस टू, यहाँ पे ए नॉट एक्स पावर एम प्लस फोर, और यहाँ पे ए नॉट एक्स पावर एम, ठीक है। तो आप देख लें तीनों में एक ए नॉट एक्स पावर एम को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ए नॉट एक्स पावर एम, यहाँ पे भी है ए नॉट एक्स पावर एम, यहाँ पे भी है ए नॉट एक्स पावर एम, तो ए नॉट एक्स पावर एम को आप कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो ए नॉट एक्स पावर एम को कॉमन कर लें तीनों से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए नॉट एक्स पावर एम, ठीक है। यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1, ठीक है। तो 1 माइनस ए नॉट एक्स पावर एम को कॉमन किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम प्लस टू प्लस एन, एम प्लस टू माइनस एन, प्लस ए नॉट एक्स पावर एम को कॉमन किया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक्स पावर 4, ठीक है। तो एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई दिस टर्म एम प्लस सो ऑन। इस इक्वेशन को क्या नाम दे दे, इक्वेशन 5 नाम दे दे, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या नाम दे दे, इक्वेशन 5, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख ले, हमने m की वैल्यू निकाली थी, m इज इक्वल टू प्लस एन और m इज इक्वल टू माइनस एन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले m की जगह क्या पुट कर लेंगे, m की जगह n पुट करेंगे, और उसके बाद m की जगह माइनस एन पुट कर देंगे इक्वेशन 5 में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने m की वैल्यू निकाली थी, वो क्या थी, m की वैल्यू हमने फाइंड की थी m इज इक्वल टू n। तो हम क्या करेंगे पुट m इज इक्वल टू n इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में m की जगह n पुट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने m की वैल्यू निकाली थी m इज इक्वल टू प्लस एन और m इज इक्वल टू माइनस एन, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम m की जगह n पुट करेंगे इक्वेशन 5 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए नॉट एक्स पावर m की जगह क्या पुट करना है, n, तो एक्स पावर n माइनस 1 माइनस, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन 5 में m की जगह क्या पुट करना है, n पुट करना है, जो हमने फाइंड की थी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ए नॉट एक्स पावर n 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई m प्लस टू प्लस एन, ठीक है। यहाँ पे n की जगह m की जगह क्या पुट करना है, n पुट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन प्लस टू प्लस एन प्लस टू माइनस एन प्लस एक्स पावर 4 एन प्लस टू प्लस एन प्लस 4 प्लस एन प्लस टू माइनस एन प्लस 4 माइनस एन प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंबल क्या करना है, आपने इक्वेशन 5 में जहाँ पे भी आपको m नजर आ रहा है तो m की जगह n पुट कर लें इक्वेशन 5 में। तो ये यहाँ पे देख लें ए नॉट एक्स पावर n 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे m है तो m की जगह n, तो n प्लस टू प्लस n, यहाँ पे m है तो n प्लस टू माइनस n, यहाँ पे m है तो m की जगह n प्लस टू प्लस n, m की जगह n तो n प्लस फोर प्लस n, m की जगह n तो n प्लस टू माइनस n प्लस फोर माइनस n सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है n प्लस एन, तो ये क्या हो जाएगा 2n प्लस टू। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें ए नॉट एक्स पावर n 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा 2n प्लस टू। ठीक है, और यहाँ पे n के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे 2 प्लस एक्स पावर 4, यहाँ पे 2n प्लस टू, तो यहाँ पे 2n प्लस टू, यहाँ पे आप देख लें 2n प्लस फोर, 2n प्लस फोर, ये n के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2, ये n के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 एन प्लस सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे सिंपल क्या करना है, इसको तो अपनी जगह पे रख दें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अपनी जगह पे रख दें, यहाँ पे है n प्लस एन, तो ये क्या हो जाएंगे 2n। ठीक है, प्लस 2, और यहाँ पे n के साथ कैंसिल तो 2, यहाँ पे x पावर 4 डिवाइडेड बाई n प्लस एन, 2n प्लस टू, n प्लस एन 2n प्लस 4, ये n के साथ कैंसिल तो यहाँ पे 2, n के साथ कैंसिल तो यहाँ पे 4। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें, अगर आप यहाँ से 2 को कॉमन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2n प्लस टू, तो यहाँ से क्या कर लें 2 को कॉमन कर लें, क्योंकि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 को यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 2 पावर स्क्वायर, यहाँ पे आप देख लें ये क्वेश्चन है 2n प्लस टू एंड टू, तो यहाँ से 2 को कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे भी 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब क्या है 2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो 2 को यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉमन बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 2n प्लस वन एंड 2। ठीक है, तो 2 को यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब क्या होता है 2 पावर 2। ठीक है, मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की जगह क्या पुट करेंगे 2 पावर स्क्वायर पुट कर लेंगे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की जगह क्या पुट करेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, और फैक्टोरियल 1। ठीक है, फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है 1। ठीक है, अगर आप 1 का फैक्टोरियल लेंगे तो फैक्टोरियल का 1 क्या होगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये फैक्टोरियल को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे फैक्टोरियल 1 2 पावर 2, और यहाँ पे 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा n प्लस 1। ठीक है, प्लस एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ से 2 को कॉमन कर लें इस इक्वेशन से, तो यहाँ पे क्या आएगा n प्लस वन, और बाहर क्या आएगा 2। ठीक है, यहाँ से 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा n प्लस टू एंड 2। ठीक है, तो एक 2 यहाँ से आया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ से जब 2 को कॉमन करेंगे इससे तो यहाँ पे क्या आएगा 2। ठीक है, फिर 2 को यहाँ से भी कॉमन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी दूसरा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रह जाएगा n प्लस वन, ये हो जाएगा n प्लस टू। ठीक है, और पहले यहाँ से भी पहले से यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे 4 भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 4 जार 32। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा टोटल टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 32 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें जब 2 को यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2n प्लस वन। ठीक है, यहाँ से 2 को कॉमन करेंगे तो 2n प्लस टू, तो यहाँ पे आप देख लें 2 यहाँ पे मैंने लिख दिया, 2 दोबारा लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे है 2 4, तो यहाँ पे 2 4 लिख दिया, तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 8 4 जार 32। ठीक है, तो 32 को हम किस तरह लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 पावर 4। तो 2 पावर 4 का मतलब क्या होगा 2 पावर 4 क्या होता है 2 पावर 4 का मतलब होता है 16। ठीक है, अगर आपको 2 को 4 बार लिखेंगे तो 2 पावर 4 क्या होता है 16। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 2 पावर 4, और इसके साथ आपने क्या करना है फैक्टोरियल 2। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है फैक्टोरियल 2, 2 पावर 4, तो 2 पावर 4 क्या होगा 16। ठीक है, और फैक्टोरियल 2 2। ठीक है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा
32, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 32 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, 2 यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से आएगा, तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 4 जार 32, ठीक है। तो यहाँ पे 32 आना चाहिए। तो 32 की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 2 पावर 4, तो 2 का पावर 4 इसका क्या होगा 16, ठीक है। और फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 क्या होता है 2, ठीक है। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे हो जाएगा 32, ठीक है। तो 32 की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2 इंटू 2 पावर 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर यहाँ से 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा n+1, तो यहाँ पे n+1, यहाँ से 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा n+2, ठीक है। तो n+2 और प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या नाम दे दें, इक्वेशन 6 नाम दे दें, ठीक है। यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, इस इक्वेशन में हम यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे 2 को यहाँ से कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 को कॉमन करेंगे तो यह क्या होगा n+1, ठीक है, और 2 पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे n+1 2 पावर 2 और l फैक्टोरियल 1, ठीक है। प्लस फिर आपको मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ से 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। यहाँ से 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे भी 2 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, ठीक है। फिर यहाँ पे है 2, तो 4 2 जार 8, 8 4 जार 32, ठीक है। तो 32 आना चाहिए, 32 की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फैक्टोरियल 2 2 पावर 4, ठीक है। और यहाँ पे 2 को कॉमन करेंगे तो n+1, यहाँ से 2 को कॉमन करेंगे तो n+2, ठीक है, एंड प्लस सो ऑन। इसको इक्वेशन 6 नाम देते, ठीक है। फिर हमने m की वैल्यू दूसरी भी फाइंड की थी कि m इज इक्वल टू -n, ठीक है। m की वैल्यू हमने फाइंड की थी कि m इज इक्वल टू -n के इक्वल होता है। तो हम क्या कर लेंगे, हम इस इक्वेशन में हमारे पास जो इक्वेशन आया है, ठीक है, इस इक्वेशन में हम n की जगह m की जगह क्या पुट कर लेंगे, -n पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में। इक्वेशन 6 में क्या कर लेंगे, m की जगह -n पुट कर लेंगे। m की जगह -n हम क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमने m की दो वैल्यूज फाइंड की थी, m इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने फाइंड की थी m इज इक्वल टू प्लस एन, m इज इक्वल टू -n। तो m इज इक्वल टू प्लस एन हमने ऑलरेडी यूज किया है, हम क्या करेंगे m इज इक्वल टू -n, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, हम इक्वेशन 6 में m की जगह -n पुट कर लेंगे, ठीक है। तो पुट इज m इज इक्वल टू -n, तो ये क्या हो जाएगा a नॉट x पावर n की जगह, सॉरी यहाँ पे इस इक्वेशन में नहीं, इक्वेशन 6 में नहीं, सॉरी इक्वेशन 5 में, ठीक है। इक्वेशन 5 में आपने क्या करना है, इक्वेशन 5 में m की जगह क्या पुट करना है, n पुट -n पुट करना है। पहले m की जगह प्लस n, फिर m की जगह -n, ठीक है। क्योंकि हमने n की दो वैल्यूज फाइंड की थी, एक थी m इज इक्वल टू प्लस n और दूसरी थी m इज इक्वल टू -n। तो पहले हमने m की जगह n पुट किया तो हमारे पास आया इक्वेशन 6। अब हम क्या करेंगे, m की जगह -n पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m की जगह -n पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a नॉट x पावर -n, ठीक है। और इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे इस इक्वेशन के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इक्वेशन 5 में m की जगह क्या पुट करना है, -n पुट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, a नॉट x पावर -n, ठीक है। इसको आपने फर्दर सॉल्व करना है खुद, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम जब m इज इक्वल टू -n पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a नॉट, यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे इस तरह का आपका आंसर आएगा, लेकिन जस्ट m की जगह -n पुट करना है, ठीक है। तो जहाँ पे प्लस n है उसको -n कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ए नॉट x पावर -n 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 2 पावर 2 माइनस n प्लस 1 प्लस x पावर 4 फैक्टोरियल 2 2 पावर 4, यहाँ पे प्लस n है तो ये क्या हो जाएगा, -n प्लस 1 माइनस n प्लस 2, ठीक है, n प्लस 1। यहाँ पे सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आपने क्या करना है कि आप पुट m इज इक्वल टू -n इक्वेशन 5 में, ठीक है। तो इक्वेशन 5 में आप जब m की जगह -n पुट करेंगे तो उसके बाद आपने यही कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल इस इक्वेशन 6 के सेम होगा, जस्ट आपने क्या करना है, n की जगह -n कर देना है, ठीक है। यहाँ पे n की जगह क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए a नॉट x पावर, यहाँ पे प्लस n है तो ये क्या हो जाएगा, a नॉट x पावर -n 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 2 पावर स्क्वायर माइनस n प्लस 1 प्लस x पावर 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 2 पावर 4 माइनस n प्लस 1 माइनस n प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस n, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस n, और इसको आप लिख सकते हैं 2 माइनस n, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू a नॉट x पावर माइनस n, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 2 पावर स्क्वायर 1 माइनस n प्लस x पावर 4 फैक्टोरियल 2 2 पावर 4 1 माइनस n 2 माइनस n प्लस एंड सो ऑन। इस इक्वेशन को क्या नाम दे दे, इक्वेशन 7 नाम दे दे, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हमने इसका कंप्लीट सोल्यूशन निकालना है, ठीक है,
अगर हमने इसका कंप्लीट सोल्यूशन निकालना है, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमने निकालना है, तो हम क्या कर लेंगे, हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन आएगा, कंप्लीट सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू C1y प्लस C2N2y, ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे y की जगह पुट कर देंगे, ठीक है। तो पहले क्या करना है, यहाँ पे y की जगह इक्वेशन 6 को पुट करना है, फिर y की जगह इक्वेशन 7 को पुट कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू C1, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, y की जगह इक्वेशन 6 पुट करेंगे, ठीक है। तो y की जगह इक्वेशन 6 यहाँ पे पुट करेंगे, तो इक्वेशन 6 क्या है, ये, ठीक है। तो ये हमारे पास ये टर्म आ जाएगा, ठीक है, प्लस C2y, तो y की जगह क्या पुट करना है, इक्वेशन 7 को, तो इक्वेशन 7 की वैल्यू ये क्या है, ये, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ एक बार, कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू C1y प्लस C2y, यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले y की जगह 6 पुट करना है, ठीक है, फिर इस y की जगह इक्वेशन 7 को पुट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, C1 a नॉट x पावर n 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 टू पावर 2 n प्लस 1 प्लस एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, फैक्टोरियल 2, यहाँ पे आप देख लिए फैक्टोरियल 2 टू पावर 4 n प्लस 1 n प्लस 2 प्लस C2 a नॉट एक्स पावर माइनस n 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 टू पावर 2 1 माइनस n प्लस एक्स पावर 4 1 माइनस n 2 माइनस n फैक्टोरियल 2 टू पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन होगा, ठीक है, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इस y की जगह ये पुट करना है और फिर इस y की जगह ये पुट करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा, C1 a नॉट एक्स पावर n, तो यहाँ पे आप देख लें C1, ठीक है, तो C1 a नॉट एक्स पावर n 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 टू पावर स्क्वायर, ठीक है, n प्लस 1 प्लस एक्स पावर 4 n प्लस 1 n प्लस 2 2 फैक्टोरियल 2 पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, प्लस C2 a नॉट एक्स पावर माइनस n 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 2 पावर 2 1 माइनस n, ठीक है, 2 माइनस n, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस n प्लस, यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे 1 माइनस n, ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 2 पावर 2 1 माइनस n प्लस एक्स पावर 4 1 माइनस n 2 माइनस n 2 फैक्टोरियल 2 पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, इसको आप क्या कहेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन बोलेंगे आप, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये था हमारे पास बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन और बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इन इक्वेशंस को यूज करेंगे और हम बेसल फंक्शंस को निकालेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट होगा उसको हम कहेंगे बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है, ऑफ ऑर्डर n। हमारे पास जो फर्स्ट बेसल फंक्शन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, और उसके बाद हमारे पास जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड, या उसको हम बोलेंगे न्यूमान इक्वेशंस, ठीक है, या न्यूमान फंक्शन, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इन इक्वेशंस को यूज करना है और हमने बेसल फंक्शंस को निकालना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट को निकालेंगे तो वो होगा बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, सेकंड को निकालेंगे तो वो होगा बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड, और सेकंड काइंड को हम न्यूमान फंक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है।